नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण में 3 जुलाई 1995 सुबह 9:19 गुंटूर आंध्र प्रदेश का जन्म लिया गया है। वृषभ लगन की कुंडली है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखेंगे तो वृषभ लगन जो है 12 अंश का है। लगन में वृषभ राशि है, रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। लगन पे चंद्रमा का प्रभाव अधिक है क्योंकि लगन में चंद्रमा की उच्च राशि है यहाँ पर, और चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी भी है और बुध जैसा शुभ ग्रह यहाँ पर बैठा है और गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है। लगन काफी अच्छा हो गया है। काफी व्यक्तित्व में सुधार रहेगा, अच्छाइयाँ रहेंगी, व्यक्तित्व का विकास, व्यवहार, विचार, ये सब काफी अच्छा इस कुंडली में रहेगा। सूर्य 16 अंश का होकर के मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा खुद 11 अंश का होकर के सिंह राशि, मंगल 25 अंश का है, सिंह राशि में है, यानी मंगल और चंद्रमा की युति है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यह शुक्र का नक्षत्र है। बुध 25 अंश का होकर के वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में है। गुरु 13 अंश राधा नक्षत्र में है और यह शनि का नक्षत्र है। शुक्र जो है यहाँ पर 3 अंश का मिथुन राशि में है, सूर्य के साथ है, मृगशिरा नक्षत्र में है और इसी के साथ साथ यह मंगल का नक्षत्र आया है। शनि 0 अंश का है, 0 अंश का है, मीन राशि में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु का यह नक्षत्र है। राहु 9 अंश का होकर के तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में है। केतु 9 अंश का होकर के मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में, केतु अपने ही नक्षत्र में है। कुंडली विश्लेषण में देखेंगे तो लगन का स्वामी शुक्र है। लगन का स्वामी हमेशा कारक ग्रह होता है, तो शुक्र इस कुंडली में कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में बैठा है। शुक्र इनके लिए अच्छा ग्रह है। दूसरा, द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और यह बुध भी इनके लिए कारक ग्रह है क्योंकि बुध पंचम भाव का भी स्वामी है, लगन का मित्र है, तो द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज होते हैं, कारक ग्रह है, लगन में बैठे हैं। तृतीय भाव के स्वामी चंद्रमा है जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य भगवान है, यह द्वितीय भाव में शुक्र के साथ लग्नेश के साथ बैठे हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल की युति है, सिंह राशि में यह युति है। पंचम भाव का स्वामी बुध है, कारक है, लगन में जाकर के विराजमान हुआ है। इसके अलावा अगर हम छठे भाव को देखें तो छठे भाव में राहु महाराज बैठे हैं, मित्र शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में है। छठे भाव का स्वामी शुक्र है जो कि द्वितीय भाव में गया हुआ है। गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में लाभ भाव के और अष्टम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव में वक्री होकर के मित्र मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल से दृष्ट भी है, मंगल की चौथी दृष्टि इनके ऊपर है। शनि यहाँ पर भाग्य भाव का और कर्म भाव का स्वामी है और एकादश भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ 12वें भाव का भी स्वामी है, चतुर्थ भाव में बैठा है। केतु भी 12वें भाव में विराजमान है। तो ये ग्रहों की स्थिति हो गई भावों के अनुसार। अब फलादेश करते हैं। लगन का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में जाकर के चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। लग्नेश और चौथे भाव के स्वामी की युति बड़ी अच्छी मानी जाती है, भूमि भवन वाहन के सुख के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में। प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा सुख इस कुंडली में बन रहा है क्योंकि जो चौथे घर का स्वामी सूर्य है वह न सिर्फ लग्नेश के साथ है शुक्र के, बल्कि लग्नेश एक शुभ ग्रह भी है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का जो कारक ग्रह मंगल होता है वो भी चौथे भाव में बैठा है, तो ये अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी और एक से अधिक प्रॉपर्टी बना सकती हैं। यह स्त्री जातिका की कुंडली है।
तो लगन अच्छा हो गया, काफी अच्छा। लगन में एक चीज और लागू है शुक्र के ऊपर बात, कि शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन भी है। तो यहाँ पे शुक्र बुध का राशि परिवर्तन राजयोग भी काम करेगा, क्योंकि बुध इस कुंडली में अस्त नहीं है, सूर्य से दूर है। तो ये तीनों ग्रह मिलकर के एक अच्छे संयोजन में बैठे हुए हैं। शुक्र का और बुध का राशि परिवर्तन योग भी है, ऊपर से शुक्र लग्नेश और सूर्य चतुर्थेश की युति, वो भी धन भाव में है। तो इनको भूमि भवन वाहन जमीन प्रॉपर्टी आदि से हमेशा ही लाभ होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम आ जाए चतुर्थ भाव में, मंगल और चंद्रमा की युति है। चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के सामने बैठा है, यानी शुक्ल पक्ष का है। चंद्रमा और मंगल की युति एक अच्छे प्रकार का धन योग बनाती है। अब चंद्रमा मंगल की युति जो धन योग है, अगर वैवाहिक और पति के प्रोस्पेक्ट से देखें तो मंगल पति भाव का स्वामी होता है, और चंद्रमा पति भाव से 7वें भाव से 9वें भाव का स्वामी है। यानी ये चंद्रमा पति के भाग्य से मंगल के साथ, मंगल जो कि पति भाव का स्वामी है, तो ये चंद्र मंगल योग पति के लिए लागू होगा, यानी विवाह के बाद ये इनको रिजल्ट देगा। ये और इनके जीवन साथी मिल करके पुनः वही है, भौतिक विकास बड़ा अच्छा करेंगे। बड़ी गाड़ी मिलेगा, बहुत लग्जीरियस बड़ा अच्छा घर मिलेगा, कई प्रॉपर्टी भी होंगी। अब यहाँ पर एक बात और है, मंगल जो बैठा हुआ है इससे कुंडली मांगलिक भी हो जाती है, और मंगल का नक्षत्र भी उग्र नक्षत्र है। सप्तम भाव में गुरु भी बैठा है, वो भी वक्री है, इसलिए विवाह में टाइम लग रहा है, विवाह होने में समय लग रहा है, क्योंकि कुंडली मांगलिक हो तो भी, और अगर सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह बैठे तो भी। और सप्तम भाव का जो स्वामी है मंगल, यह बंध्या राशि सूर्य की राशि में भी है। तो विवाह में समय लग रहा है, विवाह का योग 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होते होते योग बन जाएगा। विवाह के योग की ही चर्चा हो रही है, तो अभी विवाह के बारे में पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए इनको मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए, इससे इनका वैवाहिक जीवन एकदम 100% अच्छा चलेगा। नॉन मांगलिक के केस में दिक्कत आएगी, क्योंकि यह कुंडली लगन से भी मांगलिक है और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक है, और मंगल उग्र नक्षत्र में है, तो इसलिए कुंडली मिलान किया जाए और मांगलिक से विवाह किया जाए। चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है, तो सिंह राशि के लिए जो अच्छे राशियां होती हैं विवाह के लिए, उनमें सिंह राशि का लड़का हो, वृश्चिक राशि का लड़का हो, मीन राशि के लड़के से, मेष राशि के लड़के से और कर्क राशि के लड़के से विवाह करना ठीक रहेगा। हालांकि वो मिलान का विषय है, अगर लगन राशि से ग्रह मैत्री ना हो तो लगन से मिल जाए तो भी चलता है, अच्छा रिजल्ट उसका भी रहता है। तो मिलान के लिए कुंडली, विवाह के लिए कुंडली मिलान जरूरी रहेगा यहाँ पर। हालांकि मंगल से विवाह करना है, मांगलिक लड़के से, ये तय है। दूसरा यहाँ पर देखिए, चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में गुरु का अंतर मई 2025 से आएगा। अब यहाँ पर विवाह से गुरु का संबंध बना हुआ है, गुरु जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो इसलिए गुरु की अंतरदशा में विवाह का योग बनेगा। मई 2025 से सितंबर 2026 तक का समय निकल के विवाह के लिए आ रहा है। इसमें क्या होगा, अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, केतु द्वादश भाव में है, तो कभी कभी पैर में तकलीफ देगा। गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और नवमांश कुंडली अगर देखेंगे तो मंगल नवमांश कुंडली का भी लग्नेश है। नवमांश कुंडली के लगन का स्वामी मंगल है, और ऐसे मंगल महाराज अपनी दूसरी राशि में स्वराशि के हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल आता है विवाह तय होने में, लेकिन विवाह के बाद परिवार अच्छा मिलता है। सप्तम भाव में गुरु और शुक्र की युति है, ससुराल में मान सम्मान भी मिलेगा, इनको ठीक ठाक अच्छा मिलेगा। चौथे भाव में शनि और चंद्रमा की युति है, जिससे थोड़ा सा ऐसा बन जाता है कभी कभी कि ऐसी लड़कियों को लड़के जल्दी पसंद ना आए, ज्यादा थोड़ा सा चूजी हो जाते हैं, चॉइस ज्यादा ढूंढने लग जाते हैं, तो ये भी एक कारण थोड़े से विलंब का हो सकता है। अब देखिए, जब गुरु आएगा मई 2025 में और सितंबर 2026 तक चलेगा, उस समय गुरु का गोचर मिथुन राशि पे रहेगा, और उसी बीच जब 2025 बीतने को आएगा, तब
यानी 2025 के लास्ट में गुरु जब कर्क राशि की तरफ जाएगा, कर्क राशि में आ जाएगा, तब विवाह होगा। कुल मिला के विवाह का जो समय निकल के आ रहा है, 2025 का लास्ट और 2026 का शुरुआत, ये समय निकल के आ रहा है। वैसे अभी भी गुरु का गोचर वृषभ राशि में चल रहा है, जहां से सप्तम को देख रहा है, तो अगर प्रयास किया जाए तो विवाह के लिए बातचीत बन सकती है। लेकिन अभी उतना प्रबल योग नहीं है जितना 2025 के लास्ट में, 2025 नवंबर से योग मजबूत होगा और मई जून 2026 तक मजबूत रहेगा। उस समय में विवाह का योग बन रहा है। मांगलिक से इसमें दाम्पत्य जीवन में कोई कभी कुछ भी परेशानी आती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ विवाह भाव में जो राशि है वृश्चिक, इसकी दिशा होती है उत्तर, और यहाँ पर जो ग्रह गुरु बैठा है इसकी भी दिशा होती है उत्तर। और विवाह भाव का स्वामी मंगल जो राशि में बैठा है उसकी दिशा होती है पूरब। तो पूरब और उत्तर के कॉर्नर में विवाह इनका संभव है। सबसे अधिक संभावना इसी डायरेक्शन में बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखें कुंडली में बल कितना है, तो देखिए सूर्य और शुक्र से अच्छा योग बना, बहुत बढ़िया धन योग बना हुआ है। बुध से भी राजयोग बना है, बुध शुक्र का राशि परिवर्तन, चंद्र मांगल्य का महालक्ष्मी योग बना हुआ है। गुरु मंगल की राशि में है और गुरु उसे वापस देख दिया, तो यह भी एक अच्छा धन योग बना हुआ है। तो ये सारे योग मिलकर के यहाँ पर काफी सुखद परिणाम इनके जीवन में लाने वाले हैं। राहु छठे भाव में है तो शत्रुहंता योग भी बना हुआ है। कुल मिलाकर के कुंडली काफी ठीक नजर आ रही है। शनि भी यहाँ पर एकादश भाव में बैठे हुए हैं, वो भी शुभ ग्रह गुरु की राशि में होकर के गुरु से दृष्ट भी है। ग्रह जिस राशि में हो अगर उस राशि का स्वामी देखे तो यह भी एक अच्छा योग होता है, धन योग हो जाता है। तो यहाँ पर ये योग दो ग्रहों से बना है, एक तो गुरु जो मंगल की राशि में है, मंगल से दृष्ट, एक शनि जो गुरु की राशि में है, गुरु से दृष्टि। यह योग भी काफी अच्छा है, जीवन में सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति करेगा। केतु थोड़ा सा गड़बड़ है, 12वें भाव में गया होता है तो कभी कभी मन उचाट होता है। मन करता है, कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि यह संसार क्यों है, क्यों कमाना, क्यों करना, इन सब का क्या लाभ है, मतलब थोड़ा सा आध्यात्मिक रुझान भी बनाता है। 12वें भाव में केतु के होने से बुढ़ापे में या अधिक उम्र होने पर व्यक्ति बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्म की तरफ यह योग खींच के ले जाता है। हालांकि कभी कभी पैर वगैरह में कुछ बचपन में कट का मार्क लगा हो, पैर वगैरह में दर्द रहने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, शनि बाहर है, काल सर्प दोष नहीं है, सूर्य और चंद्रमा एकदम फ्री हैं। राहु केतु और शनि से यानी पितृ दोष वगैरह भी नहीं बना है, ग्रहण दोष भी नहीं बन रहा है। चंद्रमा और गुरु परस्पर एक दूसरे से केंद्र में है, गज केसरी योग भी बन रहा है, कुंडली काफी अच्छी है। अब यहाँ पर अगर हम नौकरी आदि के लिए देखें तो लगन कुंडली के साथ साथ हमें दशमांश कुंडली भी देखना होता है। तो इनका जो लगन है यह दशमांश कुंडली के प्रोस्पेक्ट में वर्गोत्तम है। लगन कुंडली भी वृषभ की है और D10 भी वृषभ की है। शनि दोनों में ही मुख्य ग्रह दशम भाव का स्वामी बन रहा है। अभी चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है और राहु यहाँ छठे भाव में बैठा हुआ है, नौकरी के भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से तीसरे भाव में बैठा। हालांकि चंद्रमा में राहु बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, नौकरी का समय चल रहा है। नौकरी और जब ये आएगा चंद्रमा में गुरु तो समय और भी बेहतरीन हो जाएगा। यानी नौकरी आदि के लिए नई नौकरी, नए तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले, ये गुरु में जब चंद्रमा में गुरु आएगा तो इसके लिए ज्यादा संकेत प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तब तक जो है मई में गुरु भी यहाँ आ जाएगा मिथुन राशि में और यहाँ से नौकरी के भाव पे दृष्टि भी डालेगा, तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो कुल मिला करके ठीक है, योग नौकरी के लिए समय अभी भी चल रहा है। 2025 मई के बाद यह योग और भी प्रबल हो जाएगा, नौकरी इनको अच्छी मिल जाएगी। अभी अगर हम इनकी कुंडली में संतान को देखें तो संतान भाव का स्वामी बुध है जो कि लगन में बैठा है, जिसके ऊपर संतान कारक गुरु की दृष्टि भी है। संतान में किसी प्रकार की कोई बाधा दिखाई नहीं देती है। D10 में दशमांश का लग्नेश यहाँ पर शुक्र है और यह शुक्र
जो कि दशमांश का लग्नेश है, मेनहत वाले भाव में बैठा है। कैरियर जब होगा तो उसमें काफी मेहनत भी यह शुक्र लेगा, आराम सुख साधन भी मिलेंगे। यानी कैरियर को लेकर के भी कोई चिंता नहीं है, संतान को लेकर के भी कोई चिंता नहीं है। इस कुंडली में बुध कारक ग्रह है, लगन में बैठा है। बुध के लिए पन्ना पहन लिया जाए, शुक्र के लिए ओपल पहन लिया जाए तो काफी ठीक असर आएगा। शनि जो है भाग्य और कर्म का स्वामी है, लाभ में अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। इसकी तीसरी दृष्टि अच्छी जगह है, सातवीं दृष्टि अच्छी जगह है, 10वीं दृष्टि भी अच्छी जगह पर जा रही है। तो शनि के लिए नीलम भी पहन सकते हैं, यानी नीलम, पन्ना और ओपल ये इनके लिए योग बनते हैं रत्नों के, ये रत्न ये पहन सकते हैं। साथ ही साथ अगर मंगल को देखें तो मंगल थोड़ा सा विवाह के लिए जो परेशानी डालता है, अभी विवाह तय होने के लिए मंगल की वस्तु का दान किया जाए तो विवाह आराम से आसानी से तय हो जाएगा। मंगल के लिए गुड़ का दान अभी के लिए रिकमेंड किया जाता है, विवाह होने तक के लिए किया जा सकता है। 5-5 किलो गुड़ 11 मंगलवार दान कर दें ये, तो मंगल के कारण से विवाह तय होने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। अब इनकी कुंडली में अगर हम दशाओं को देखें तो वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा चलेगी इनकी जून 2032 तक। चंद्रमा की महादशा चलेगी इस कुंडली में जून 2032 तक चंद्रमा चलेगा। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और केतु के नक्षत्र में है। तो इस दशा में इनको, चंद्रमा की दशा में हो सकता है कई बार स्थान बदलना पड़े, कहीं निवास मकान बदलना पड़े, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। विदेश के लिए भी ये प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ में है, तो विदेश यात्राओं का भी योग इस कुंडली में बना हुआ है। चंद्रमा के बाद अगली दशा मंगल की शुरू होगी, जून 2032 से शुरू होगी। मंगल वृषभ लगन में मारक होता है, एक तो मंगल मारक होता है, दूसरा बृहस्पति मारक होता है। हालांकि ना तो मंगल पीड़ित है ना ही बृहस्पति पीड़ित है, इसलिए इस मारक से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मंगल की दशा में ही इनको प्रॉपर्टी वगैरह भी मिलेगी और विदेश भी जाने के संयोग बैठ जाएंगे। मंगल शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र धन भाव में है। धन कमाने का जो बढ़िया योग बनेगा, जीवन में बढ़िया योग शुरू हो जाए, नौकरी आदि से धन आने का, वो मंगल की दशा से होगा। चंद्रमा तो नॉर्मली चलेगा, थोड़ा वो सेटल कराने का प्रयास करेगा, लेकिन बढ़िया लाभ इनको मंगल की महादशा से मिलेगा। मंगल की दशा के बाद राहु की महादशा आएगी। राहु कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में है, लगन का मित्र भी है। इसलिए राहु की दशा इनके जीवन में काफी बेहतरीन परिणाम देगी, क्योंकि तीसरे, छठे और 11वें के राहु की बहुत प्रशंसा की गई है शास्त्रों में, और राहु की प्लेसमेंट भी अच्छी है। राहु शुक्र की राशि में बैठा है, छठे भाव में है, और यह राहु अपने ही नक्षत्र में है। तो कुछ कर्ज वगैरह, लोन वगैरह इसी राहु की दशा में बनेगा। हालांकि ये 1% चिंता वाली बात नहीं है, लोन या कर्ज वगैरह लेंगे तो बहुत आराम से निकल जाया करेगा। राहु के बाद गुरु की दशा आती है, वो भी कुंडली में ठीक ही जाएगी, गुरु पीड़ित नहीं है। तो कुल मिलाकर के दशाएं भी ठीक है। चंद्रमा की दशा बीतने के बाद कुंडली का धन योग ज्यादा प्रबल हो जाएगा। अब इसी कुंडली में हम आ जाते हैं अष्टक वर्ग पर। सर्वाष्टक वर्ग से कंफर्म होता है कि जो योग लगन कुंडली में बन रहे हैं क्या वह पक्के हैं कि नहीं। लगन में 28 पॉइंट बना हुआ है, एवरेज पॉइंट ही 28 होता है। आयु और स्वास्थ्य एवरेज साथ देता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि धन भाव में 31 पॉइंट है, जो कि व्यय भाव से काफी ज्यादा है। लाभ भाव में 34 पॉइंट है, जो कि व्यय भाव से ज्यादा है। जिसकी भी कुंडली में अष्टक वर्ग में धन भाव के पॉइंट और लाभ भाव के पॉइंट व्यय से कम होते हैं, उनके जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव या जीवन में एक आध बार जरूर आर्थिक रूप से विसंगति, परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि इस कुंडली में नहीं है। यानी आजीवन जो है धन के लिए इनको अच्छा योग मिलता हुआ नजर आ रहा है। तृतीय भाव में 25 पॉइंट है, ठीक है। तृतीय भाव क्रूर भाव होता है, बलवान होने पर अधिक मेहनत करवाता है। सुख साधन के मामलों में यहाँ पर 26 पॉइंट है। सुख साधन वैभव सब रहेगा, लेकिन बैठ के सुख नहीं भोगना रहेगा।
यानी कि एक होता है सब कुछ है, घर में बैठ के सुख भोगना है, एक होता है कि सुख भोगने का अवसर कम मिले, यानी व्यक्ति काम काज में नाहक में लगा रहे, तो वो यहाँ पे है। संतान भाव में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 32 पॉइंट है। जीवन में कंपटीटर्स अच्छे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। अब इनमें अगर हम लगन और सातवें को देखें तो लगन में ज्यादा पॉइंट है, सातवें में कम है। तो पति पत्नी में पत्नी यानी ये जिस स्त्री की कुंडली है ये डोमिनेंट रहेंगी, दोनों में हावी रही रहेंगी। पति का थोड़ा सा पॉइंट वीक पड़ेगा, दोनों में पति पत्नी में पत्नी हावी रहेंगी। अष्टम भाव में कम पॉइंट होना अच्छी बात है, वो भी लगन से कम पॉइंट है। आयु लंबी देगा, भाग्य ठीक दिखाई दे रहा है, कर्म भी ठीक है, जितना कर्म उससे अधिक अपेक्षा कर सकती हैं, कर्म के हिसाब से लाभ और इच्छा पूर्ति पर्याप्त होती हुई नजर आ रही है। अष्टक वर्ग की कुंडली यहाँ पर काफी ठीक है। अब एक बार हम वर्ग कुंडलियों पर ऐसे इन जनरल देखेंगे कि कोई वर्ग कुंडली तो पीड़ित नहीं हो रही है। सबसे पहले D3 लेते हैं। देशकाल कुंडली से मेहनत परिश्रम आदि करने की क्षमता को देखा जाता है। लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, पीड़ित ग्रह नहीं है। लग्नेश बुध है जो कि त्रिकोण में बैठा हुआ है, शारीरिक रूप से सक्षम रहेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य केतु बैठा, अष्टम में मंगल, सूर्य राहु यहाँ, मंगल केतु यहाँ। तो अगर थोड़ा इनको अपना रूटीन हमेशा सही रखना चाहिए, पेट और पाचन से कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी। D3 के बाद हम अगर D4 देख लें, क्योंकि लगन कुंडली में चौथा भाव तो बहुत ही मजबूत है। यहाँ पर लगने सूर्य है, लगन तो पीड़ित नहीं है। लगन का स्वामी सूर्य भी त्रिकोण में बैठा है, लगन पे दो दो शुभ ग्रह की दृष्टि है, घर गाड़ी बंगला आदि के लिए अच्छा हो गया। चौथे में चंद्रमा बैठा है, मंगल से दृष्ट है, मंगल की राशि में बैठ के, तो नीच भंग भी हो गया है। यानी भूमि भवन वाहन सुख संपदा लग्जरी भौतिक विकास इस कुंडली में बहुत ही अच्छा है, लगन कुंडली में भी D4 में भी। सप्तमांश देखते हैं संतान के लिए, तो लगन में ही उच्च का ग्रह बैठा है, संतान बड़ी प्रतापी होती है ऐसे में। और स्वामी जो शनि है वह भी त्रिकोण में आकर के बैठा हुआ है, संतान में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी ही विवाह के बाद संतान का भी योग बन जाता है। संतान के लिए स्त्री की कुंडली में क्षेत्र स्फुट भी देखा जाता है। तो क्षेत्र स्फुट अगर हम इस कुंडली में देखें तो यहाँ पर है, ये 6 लिखा है क्षेत्र स्फुट। ये होता है स्त्री के गर्भ धारण करने की क्षमता। अगर क्षेत्र स्फुट वाले भाव में या इसके साथ में शनि राहु केतु हो तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर न राहु है, न केतु है, न शनि है, न इनमें से किसी की जो है यहाँ पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, इसलिए संतान उत्पत्ति की क्षमता में कोई भी परेशानी कमी नजर नहीं आती है। वापस D9 एक बार पुनः देखेंगे तो नौमांस का लगन ठीक है, लगन पीड़ित नहीं है। लग्नेश अपनी राशि में है, इसलिए भी गड़बड़ नहीं है। चौथे भाव में शनि चंद्रमा है, तो इसको मैंने बताया, ऐसे लोग अपने जीवन साथी से थोड़ा एक्सपेक्टेशन अधिक रखते हैं। लगन पे दो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, और सातवें में दो शुभ ग्रह, ससुराल में मान सम्मान पर्याप्त मिलेगा। D9 में भी कोई दिक्कत नहीं है। D10 देखें, दशमांश देखें तो दशमांश कुंडली में लगन ठीक है, लगन में कोई पीड़ित ग्रह नहीं है, लग्नेश भी तृतीय भाव में है, और यहाँ पर चौथे भाव में शनि गुरु चंद्रमा और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। तो जहाँ ये काम करेंगे वहाँ ऑफिस में कई सारे लोग काम करेंगे, यानी कई लोगों की टीम में काम करेंगे। बुध अच्छा है, उच्च का है, कामकाज में तर्क शक्ति का प्रयोग अच्छा चलेगा। मंगल 12वें में है, कामकाज के सिलसिले में भी विदेश जाने का योग बन सकता है, कामकाज को लेकर के दूर स्थानों की यात्रा का भी योग बनता है। तो कुल मिलाकर के कुंडली काफी ठीक मुझे लग रही है। विवाह में थोड़ी सी दिक्कत थी, उसका कारण यही था कि मांगलिक है, लग्न कुंडली चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक होना, और साथ ही साथ यहाँ पर गुरु का सातवें भाव में वक्री होना, ये विवाह में थोड़ा देरी का कारण बनाता है। विवाह का योग अगले साल मई से शुरू हो जाएगा, मंगल के लिए सिर्फ दान कर देना है, अन्य किसी प्रकार के उपाय आदि की जरूरत नहीं है। सिंह राशि है तो अभी शनि की साढ़े साती वगैरह भी नहीं चल रही है।